दो सहेलियां हंसती खेलती बेबाक और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यही दोस्ती एक दिन इतनी खौफनाक साजिश में बदल जाएगी कि अदालत को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनानी पड़ेगी। प्रियंका और अंजू, दो ऐसी लड़कियां जो घरवालों की चेतावनियों को हमेशा मजाक समझती थी। उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन कहते हैं जब इंसान अपने गुस्से, जिद और लालच पर काबू नहीं रख पाता तो वही आज़ादी एक खतरनाक रास्ता बन जाती है। अगर वक्त रहते ये दोनों संभल जाती तो शायद आज ये कहानी एक सामान्य जिंदगी की कहानी होती। लेकिन जब दोस्ती ने हैवानियत का रूप लिया तो इन दो सहेलियों ने मिलकर ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 10 नवंबर 2008 उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक शांत रात। एक पॉश कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार। नवंबर 2000, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात इस घर के अंदर ऐसा खौफनाक मंजर बना जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो घर के अंदर दो लाशें पड़ी थीं, एक पति और पत्नी की, जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। लेकिन इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस का शक किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसी घर की बेटी पर जा रहा था। वो बेटी जो कभी मिस मेरठ का खिताब जीत चुकी थी। आखिर एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की कैसे बन गई अपने ही माता पिता की कातिल? क्या ये प्यार का मामला था या करोड़ों की संपत्ति का लालच? आज हम जानेंगे मेरठ डबल मर्डर केस की पूरी कहानी। मेरठ शहर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और ऐतिहासिक शहर। यही रहता था एक समृद्ध परिवार। परिवार में पिता, माता और उनकी बेटी प्रियंका। प्रियंका पढ़ाई में अच्छी थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। इसी वजह से उसने 2005 में मिस मेरठ का खिताब भी जीत लिया था। उसके बाद वो शहर में काफ़ी चर्चित हो गई। लोग उसे एक आधुनिक और आत्मविश्वासी लड़की के रूप में देखते थे। लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे घर के अंदर कई समस्याएं भी थीं। प्रियंका की सोच आधुनिक थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता पारंपरिक सोच के थे। यही वजह थी कि घर में अक्सर बहस होती रहती थी। सबसे बड़ी समस्या थी प्रियंका की शादी। प्रियंका किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि शादी परिवार की मर्जी से हो। यहीं से शुरू हुआ झगड़ों और मनमुटाव का सिलसिला। धीरे धीरे ये झगड़ा नफरत में बदलने लगा। जांच में बाद में जो बातें सामने आईं उन्होंने सबको चौंका दिया। प्रियंका सिर्फ अपने माता पिता से नाराज ही नहीं थी, बल्कि वो उनकी संपत्ति भी हासिल करना चाहती थी। उसे लगता था कि माता पिता उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं और अगर वे रास्ते से हट जाएं तो उसे पूरी आज़ादी मिल जाएगी। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। प्रियंका जानती थी कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी एक करीबी दोस्त अंजू को इस प्लान में शामिल किया। अंजू उसकी बेहद भरोसेमंद दोस्त थी। धीरे धीरे प्रियंका ने उसे अपने मन की सारी बातें बताईं और फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। प्लान ये था कि प्रियंका अपने ही माता पिता को मार देगी और फिर इस हत्या को लूटपाट का रूप दे दिया जाएगा ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी लुटेरे का काम है। 10 नवंबर 2008 की रात घर में सब कुछ सामान्य था। प्रियंका के माता पिता अपने कमरे में सो चुके थे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और इसी रात दोनों लड़कियों ने अपना प्लान शुरू किया। करीब आधी रात के बाद प्रियंका और अंजू धीरे धीरे कमरे में घुसी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। दोनों के हाथों में हत्या के लिए तैयार किए गए हथियार थे। सबसे पहले उन्होंने सोते हुए माता पिता का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे अभी जिंदा हैं, तो उन्होंने चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई वार किए गए। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा खून से भर गया और फिर प्रियंका के अपने ही माता पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। हत्या करने के बाद दोनों ने अपने प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उन्होंने घर को अस्त व्यस्त कर दिया, अलमारियां खोल दी, सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि ऐसा लगे कि ये किसी लुटेरे का काम है। इसके बाद उन्होंने घर से नकदी और कीमती सामान उठाया और वहां से फरार हो गई। अगली सुबह जब पड़ोसियों को इस घटना का पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पहली नजर में ये मामला डकैती और हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लग रही थीं। पुलिस ने जांच शुरू की
सबसे पहले घर के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। यहीं से इस केस में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। प्रियंका की कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। ये नंबर था अंजू का। पुलिस ने अंजू को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने कहा कि उसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और सबूत दिखाए तो उसके बयान बदलने लगे। पुलिस को यकीन हो गया था कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। काफी देर की पूछताछ के बाद आखिरकार अंजू टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि ये हत्या किसी लुटेरे ने नहीं, बल्कि प्रियंका और उसने मिलकर की थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब प्रियंका से पूछताछ हुई तो शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो आखिरकार प्रियंका ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ये केस कई सालों तक अदालत में चला। पुलिस ने कोर्ट में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दोनों का कबूलनामा। इन सभी सबूतों को देखने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने का दिन तय किया, 28 मई 2015। ये दिन इस केस का अंतिम फैसला लेकर आया। अदालत ने पाया कि प्रियंका और अंजू दोनों ही इस हत्या की दोषी हैं। इसलिए कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक लड़की जो कभी मिस मेरठ के मंच पर ताज पहन चुकी थी, अब वही लड़की अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाली थी। ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी गुस्सा, लालच और जिद इंसान को इतना अंधा बना देते हैं कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। प्रियंका ने अपने ही माता पिता की जान ले ली और आज वो अपनी जिंदगी का हर दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताने को मजबूर है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कोई भी वजह अपने ही माता पिता की हत्या को सही ठहरा सकती है? हमारे हॉस्टल का एक रूल था कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बंद हो जाते थे गेट्स। घर में लेने वाला आएगा तो ही जाने देते थे, वरना लड़कियों को जाने नहीं देते थे। मैंने ये बात अपने भाई से बोली तो वो बोलता है ऐसी तैसी मरा रही होगी लड़कों के साथ, घूमती फिर रही होगी लड़कों के साथ, अय्याशी कर रही होगी, तो इसलिए नहीं आई है। तुझे लड़के छेड़ेंगे, तुझे ही उठाएंगे, तेरे साथ ही करेंगे जो करना है। तो हो गई है तो घर पर आ, तुझे बताऊंगा। मैंने ये शिकायत अपने पापा से बोली तो उन्होंने बोला घर से मतलब रखना है तो रख, नहीं रखना तो भाड़ में जा, घर पर आने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने मम्मी से बोला वैसे बोल रहे मैं करूँ, फोन रख दिया उन्होंने, कुछ नहीं बोला। उसके बाद उनका फोन आया कि मैं बोलूं आप मीडिया से है ना, आपका काम सच्चाई सामने लाना है। ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। आप इसलिए कि सच्चाई सामने लेकर आए। बताइए। अगर आपको सिर्फ ये सुनना है कि मर्डर कैसे हुआ वो तो वो बता देंगे, आप हमारा क्या करेंगे? नहीं, ठीक बात है, आप बताओ। यू कम बोलिए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आई एम सॉरी, वो तो ये बता देंगे, मैं नहीं बताना चाहती। अपनी बात बोलो। मानेंगे, हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। भाई है गौरव सिंह, उसकी वजह से ये नौबत आई है और मेन रीजन ये था कि उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुझे कभी भी। क्या मतलब तुम क्या आरोप लगाता था गौरव तुम पे? मुझ पे आरोप ऐसे लगा था कि मतलब आरोप किस तरीके से तुमसे ऐसा सौतेला व्यवहार होता था? वजह क्या थी? वजह पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि वाली वजह मैं आपको पहले पूरा क्लियर करती हूँ ना। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको पूरा जवाब देती हूँ ना आपको। आपने बोला वजह क्या थी, तो पहले रीजन कि पहले मुझे वजह समझ में नहीं आया कि वो सिर्फ मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी या बुखार आ जाता था मुझे। उसके बाद उसको अब करना कि कोई चक्कर है या ये है या ऐसे तैसी मार दी है, बदतमीज है, घर का काम नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने कई बार, मैं नाम भी बोल सकती हूँ कि नानी ने, उषा ने और घर के और भी कई मेंबरों ने, मिस्टर प्रेमवीर सिंह ने और गौरव ने और राहुल ने जो जीजा जी हैं मेरे, उन्होंने मुझे बोला है कि इनडायरेक्टली बोला था उन्होंने तो कि जीजा जी ने कि अपनी मम्मी से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, गलतियां तो हर इंसान से हो जाती हैं, उनसे भी हुई हैं, अगर वो बता दें तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी घर में। अजेंद्र सिंह ने और डीपी सिंह ने बदतमीजी की थी मेरे साथ, रेप किया था, इसकी वजह से मैं बेड पर रही हूँ। वहाँ पे जाके किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, बेड हिलता था, दर्द होता था बहुत ज़्यादा। क्या रिपोर्ट कराई? NCW के वहाँ पे मैंने रिपोर्ट कराई थी। मेरे हाथ कटे हुए हैं, ये रहे निशान, हाथ कटे हुए हैं मेरे, लिटरली खुला हुआ था ये, और इतनी चोट थी कि चला भी नहीं जा रहा था। SP को फ़ोन करके हम वहाँ से निकले हैं, पता नहीं किस तरह से फ़ोन करके, और वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने सपोर्ट बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसे ही सच्चे और खौफनाक क्राइम केस जानने हैं तो चैनल मोहित TC को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
क्योंकि यहाँ हम बताते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक अपराधों की सच्ची कहानियाँ।